भगवान महावीर ने एक बात कही है, तीर्थंकर परमात्मा ने एक बात कही है, यदि तुम्हारे किसी एक्शन से, किसी कारण से तुम्हारा अपना तुमसे नाराज हुआ है, रूठ गया है, और उसके मन में कुछ तुम्हें लेकर के भावनाएं चल रही है, तो वहां पहुंचो, अंडरस्टैंड करो, अपनी मिस्टेक को स्वीकार करो और सामने वाले व्यक्ति से एक प्रार्थना करो, प्लीज खमंतु में, खमंतु में, खमंतु में के कारण से बंधे हुए कर्म नहीं छूटेंगे, लेकिन रिश्ता चेंज हो जाएगा। खमंतु में के कारण से जो कुछ किया उसको तो टाइम बीत गया, लेकिन रिश्ता जो वैर का बना है उसमें से शायद वो जहर निकल जाता है। लेकिन आगाह करना चाहूंगा, जिनके साथ किसी भी प्रकार की नफरत की भावना है उनको कभी अंदर में जगह मत दो। एक प्रोग्राम बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिया हुआ, रागवा, एगवा, परिसंगवा, सत्यवा, जागर माने वही चलते रहता है। दिमाग में नहीं चलते रहता, लेकिन प्राणों में चलते रहता है। और ये साइलेंटली जो चलता है, ये साइलेंट किलर करता है, ये साइलेंट किलिंग है। बोलते नहीं है, मिलते नहीं है, व्यवहार करते नहीं है, लेकिन अंदर में वो पड़ा हुआ है। विश्वभूति ने गुरुदेव से कहा कि मैं तपस्या शुरू करता हूं। गुरु ने कहा विशाखानंदी को अंदर रख करके कोई तपस्या करेगा तो उसी तपस्या की सारी ताकत विशाखानंदी को मिलेगी। प्रभु को अंदर में रख करके तपस्या करेगा तो तेरी प्रभुता जागृत होगी, और विशाखानंदी को अंदर में रख करके तपस्या करेगा तो विशाखानंदी ही शक्तिशाली बनेगा। तपस्या शुरू हुई, लेकिन भूल नहीं पा रहा है। गुरु से निवेदन किया है कि मैं यहां से विहार कर जाता हूं। जो लोग आप लोग करते रहते, आपको कहा रहता है कि निकल जाओ वहां से, थोड़ा मन बदल जाएगा। याद रखना बंधु, भगवान महावीर ने अर्जुन वाली को राजगृह से विहार नहीं कराया। जहां का मामला वहां निपट सकता है, और कहीं चाहोगे तो साथ में आएगा। गुरु ने कहा तो विहार करेगा, मेरी मना नहीं है, लेकिन विशाखानंदी को साथ में मत ले जाना, उसको यही छोड़ के जाना। बोले यहां से चला जाऊंगा, यहाँ की सारी यादें निकल जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर का निमित्त नहीं होगा, सामने नहीं होगा तो याद नहीं आएगा। हमेशा जब फैमिली में कोई संघर्ष होता है और भाई भाई अलग होना चाहते हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा मैसेज देता हूं, तुम झगड़ो, लड़ो, लेकिन अलग मत हो। आमने सामने रहते हुए सारा निकल सकता है, एक बार दूर चले गए कि वो फ्रीज हो जाता है। वो एक्टिव रहता है तो पता चलता है कि प्रॉब्लम है, और वो साइलेंट में चला जाता है तो प्रॉब्लम समाप्त नहीं होता है, हम प्रॉब्लम से बेभान हो जाते हैं। इसलिए कभी भागना नहीं, परमात्मा कहते भागना नहीं, जागना है। लेकिन विश्वभूति ने कहा कि नहीं, यहां से दूर जाऊंगा
फिर यादें नहीं आएंगी, तपस्या करूंगा, जो साधना आपने दी वो करूंगा। क्यों? जिन शासन में कठोरतम अनिवार्य नियम दिया गया है, बिना क्षमापना के कोई साधना तुम्हें सिद्धि और समृद्धि के मार्ग पर नहीं ले जाती है। बाकी सारी चीटिंग तुम्हारी चल सकती है, लेकिन क्षमापना के मामले में चीटिंग भयंकर बन जाती है। चाहे जो कर लो, यदि वैरानुबंध से मुक्त न हो पाए तो प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता बन नहीं सकता है। बोलना बहुत सहज होता है, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के बता रहा हूं आपको। मैंने अरमिजा में टीचरों के लिए 1 साल तक आलोचना का कार्यक्रम चलाया। 1 साल तक, 1 ईयर। ताज्जुब करेंगे आप कि अनंत अनुबंधी से वैरानुबंध से मुक्त होने के लिए, वैरानुबंध से बार बार, और कुछ स्पेशल ट्रेनर के साथ तो मैंने 2 साल तक प्रयोग करे। बोलना कितना आसान है, प्रैक्टिकल कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। कंटिन्यू उनको फॉलो करते हुए, कंटिन्यू गाइडेंस देते हुए, कंटिन्यू इतने प्रयोग दिए, इतने प्रयोग दिए, और आखिरी में मैंने कार्यक्रम को पॉज में लेकर गया। इतना ही कहा गया था उनको कि 1 साल पहले का किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा है, वो झगड़े को इमोशनली मत रखना, उसका मुंह पर, जुबान पर जिक्र मत लाना। 1 साल पहले जो हुआ उसका जिक्र मत करना। प्रैक्टिकल करके देखना कितना क्रिटिकल है। जिन्होंने किया वो निकल गए, और उनकी साधना जो इसमें से निकल गए, वीरानुबंध से जो निकल गए। मैं 2 शब्द, एक वैर और एक वैरानुबंध है। अनंत अनुबंधी में वैरानुबंध रहता है, और अनंत अनुबंधी चले गए, सम्यक दर्शन आ गया, मिथ्या दर्शन चला गया, तो वैर रहता है, लेकिन अनुबंध, अनंत अनुबंध नहीं रहता है। अब उस पर मैं लंबी फिलॉसफी का व्याख्यान यहाँ नहीं दूंगा आपको। जो उससे बाहर निकल गए, उनका मैंने अभिनंदन किया है, और आज भी करता हूं। पूरे 12,000 ट्रेनर में, हेलो, कितने? 12,000 ट्रेनर में ऐसे 120 लोग भी नहीं हैं जो वैरानुबंध से बाहर निकल पाए। अभी मैं पुणे में ही प्रवास कर रहा था 84 के पहले। एक जवान व्यक्ति को परिवार वाले लेकर आए, कैंसर। स्कैन किया, पता चला कि इसके अंदर गहरी वैर की भावना है, नफरत की भावना है। उसको अकेले को बैठा कर बात करी। मैंने कहा माफ कर दे। बोले मैं सब वो छोड़ करके सब कुछ बोलो। बिल्कुल लेटेस्ट डायलॉग बता रहा हूं मैं आपको। मरना मंजूर है बोले, ये बीमारी मंजूर है, पर उसने जो किया है मैं माफ नहीं करूंगा उसको। आधा 1 घंटा बैठाया उसको,
बाकी सब कार्यक्रम छोड़ दिए। मैंने कहा समझ बात को, किसको टॉर्चर कर रहा तू? उसको नहीं टॉर्चर कर रहा तू, स्वयं को ही टॉर्चर कर रहा है। ये तेरे अंदर का जहर सामने वाले को जहरीला नहीं बना रहा, तुझे जहरीला बना रहा है। आधा पौन घंटे के बाद थोड़ा सा ट्रैक पर आया। बोले मैं सब समझ रहा हूं, प्रयास करता हूं। याद इसलिए आई कि अभी 4-5 दिन पहले उसकी मां आकर गई और मां ने कहा कि मां साहब तबियत सुधर रही है। तबियत सुधर रही, मैं समझ गया कि कहां सुधार हो गया है। यस, विश्वभूति चला है, राजगृह पोतनपुर से दूर निकल गया है। लेकिन विशाखनंदी अंदर में पड़ा हुआ है, ज्ञान कर रहा है, ध्यान कर रहा, तपस्या कर रहा है। अब ऊपर नहीं आ रहा हो, और उसको लगा विश्वभूति को कि मैं भूल गया उसको। कहां गलती थी मैं बहुत धीमे से बता रहा हूं आपको। हम पेंडिंग में रखते हैं और सोचते हैं कि भूल गए। नहीं, कभी इसको पेंडिंग में मत रखिए। ये पेंडिंग में रहा हुआ वेरी डेंजर साइलेंट किलर, और ये साइलेंट होना ये खतरनाक है। वो एक्टिव रहता तो अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सोया पड़ा है तो सुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी जब फटता है तो कुछ भी हाथ में नहीं रहता है, कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। विश्वभूति ने तपस्या शुरू करी, लब्धियां प्राप्त हो गई, शरीर बिल्कुल सुखा लुखा हो गया, अब मस्ती में चल रहा है। कई सिद्धियां हैं, कई लब्धियां हैं, लेकिन वो अपनी साधना में चल रहा है। और उसको लगा कि मैं दूर आ गया हूं, अब उसकी याद नहीं आती है। ये भगवती सूत्र का बहुत गहरा पन्ना है कि कैसे वैरानुबंध भूल गया ऐसा अपने को लगता है, लेकिन अंदर में कैसे एक्टिव रहता है। मथुरा पहुंचा है, कई साल हो गए, ध्यान में रखना है जो तुम्हारे अंदर पड़ा रहता है वो तुम जहां रहते हो वहां आ ही जाता है। या तो तुम वहां पहुंच जाते हो या वो आ जाता है। कभी मौका पड़े तो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र पिछले जन्मों का जरूर पढ़ लेना है कि उनका जो वैरी था वो भील बनकर के कमठ भरत क्षेत्र में, और भगवान पार्श्वनाथ का जीव महाविद्य क्षेत्र में। लेकिन एक दिन भगवान पार्श्वनाथ का जीव अपनी साधना के बल पर ध्यान करने के लिए वहां से चल करके उस जंगल में पहुंचते हैं जिस जंगल में वो भील है। अब भील नहीं पहुंच सकता था उनके पास, वो कमठ वो नहीं पहुंच सकता, वे पहुंचे वहां पर और ध्यान में खड़े। और जैसे उस भील ने उनको देखा तो पिछले जन्म का सारा वैर एक्टिव हो गया है। मैंने जो वाक्य बोला ना आपको, अंदर में जो पड़ा रहता है या तो वो तुम्हारे पास पहुंचेगा या तुम उसके पास पहुंचो।